24 के तमाम दर्शकों को शाम का नमस्कार। आज हम हैं वेद मंदिर में मथुरा में, और जैसा कि आप देख रहे हैं कि बरसात का मौसम है, यमुना जी पूरे उफान पर हैं। आज हमारे साथ वेद मंदिर के अधिष्ठाता आचार्य स्वदेश जी महाराज जी हैं। पहले भी हम कई बार महाराज जी का इंटरव्यू कर चुके हैं। और वेदों की अगर हम बात करें तो पूरा प्रचार प्रसार महाराज जी आज से ही नहीं, तमाम वर्षों से जो है इस कार्य को कर रहे हैं, लगातार अनवरत इस कार्य को करते रहते हैं। आचार्य जी, आपका भारतीय न्यूज़ 24 में बहुत बहुत स्वागत है। हम ये जानना चाहते हैं कि मैकाले की जो शिक्षा पद्धति है, जिसकी वजह से पूरे विश्व की, हम भारत की ही बात नहीं करें, पूरे विश्व की जो है अर्थव्यवस्था गड़बड़ा गई, शिक्षा पद्धति गड़बड़ा गई, चरित्र व्यक्तियों का गड़बड़ा गया। आज परम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज, जो सुबह 4 बजे से उठकर रात के 10 बजे तक अनवरत योग के क्षेत्र में कार्य करते हैं, गुरुकुलीय पद्धति जो शिक्षा पद्धति है उसको पुनर्जीवित कर रहे हैं, उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे लोगों को? श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी बड़े उपकार का कार्य कर रहे हैं। मैकाले शिक्षा पद्धति और गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति दोनों में मूलभूत अंतर ये है कि मैकाले शिक्षा पद्धति का जो अपना आदर्श सिद्धांत है वो ये है, शक्ति में ही सत्य है। शक्ति इकट्ठी करो, उसका प्रयोग करो, यही सत्य है। और उसका दुष्परिणाम ये होता है कि जब इस शिक्षा में पढ़ कर के व्यक्ति जाता है, डॉक्टर बन जाता है, वकील बन जाता है, कुछ भी बन जाता है, वो अपना मौलिक अधिकार ये समझता है कि जो हमें शक्ति मिली है अब हम उसका उपयोग करें अपने लिए, संसार से हमें मतलब क्या है। इसलिए वो किसी तरह से भी परोपकार की भावना नहीं रखता, वो तो अपनी शक्ति का प्रयोग करता है, उसे ही वो सत्य मानता है। और इसी का सहारा लेकर के जब हमारे यहाँ शिक्षा पद्धति ये चलाएगी तो उसका दुष्परिणाम ही ये हो गया है कि आज जो शक्ति किसी प्रकार की इकट्ठी किसी ने कर ली है, चाहे वो राजनीतिक है, चाहे आर्थिक है, चाहे विद्या की शक्ति है, उसका निहित स्वार्थों में प्रयोग कर रहा है, जो कि प्रकृति के सिद्धांत से एकदम विरुद्ध है। और ऐसा जब विरुद्ध हो जाता है तो निश्चित रूप से अशांति फैलती है। गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति है, उसका आदर्श हमेशा ये रहा है, सत्य में ही शक्ति है। उन्होंने कहा है शक्ति में ही सत्य है, यहाँ सत्य में ही शक्ति मानते हैं। और सत्य में शक्ति जब हम मान लेंगे तो फिर अपनी जितनी शक्ति है उसका प्रयोग सत्य के लिए करेंगे। परमात्मा के बारे में कहते हैं, परमात्मा कैसा है? सत्य स्वरूप है। जब परमात्मा का स्वरूप ही सत्य है और उसी को हम शक्ति मान रहे हैं तो उसका फिर सुपरिणाम ये होता है कि हम अपनी सारी शक्ति सत्य के लिए लगाते हैं। और जहाँ सत्य के लिए सारी शक्ति लगा देते हैं वहाँ पर सत्य जहाँ पर है वहीं शांति होती, वहीं सुख होता है। सारे संसार की व्यवस्थाएं कहने के लिए सत्य के लिए ही हैं। ये जितने थाने हैं काहे के लिए हैं? तफ्तीश करो सत्य है कि नहीं। ये स्कूल काहे के लिए हैं? सत्य है कि नहीं। न्यायालय काहे के लिए हैं? सत्य है कि नहीं। ये सरकार काहे के लिए सत्य है कि नहीं। लिखा भी हुआ है सत्यमेव जयते। तो चारों ओर जो भी है वो सत्य की सत्ता के लिए ही लगे हुए हैं। लेकिन जब गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति आ जाती है तो सर्वत्र सत्य की स्थापना हो जाती है, जो सब व्यक्तियों का मार्ग सरल कर देती। और जब ये शक्ति नहीं होती है फिर क्या होता है कि उस शक्ति को लेकर के वो बैठा है ना, वो शक्ति के लिए सत्य को दबाता। और सत्य को आदमी जितना दबाएगा उतना ही व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में, सामाजिक जीवन में अशांति फैलेगी। तो अब यदि स्वामी जी इसमें सफल हो जाते हैं और जैसा कि उनका रात दिन प्रयास चल रहा है और ईश्वर ने कृपा करी, यदि देश में पुनः वही शिक्षा पद्धति जीवित हो गई तो फिर राम राज्य की जो परिकल्पना हम करते हैं वो साकार हो जाएगी। फिर इतनी अशांति, इतने अत्याचार, बलात्कार ये संभव ही नहीं हों। और इनका समाधान सरकारों के पास नहीं है। सरकार नहीं तो हम वैसे भी देखते हैं संसार में कि सरकार जितने भी यत्न करती है, शिक्षा पद्धति प्रतिकूल होने की वजह से सब उल्टे हो जाते हैं। आज देखो जगह जगह पर चौकियां हैं, अपराध उतने ही बढ़ रहे हैं। जगह जगह अस्पताल हैं, बीमारियां उतनी बढ़ रही हैं। जगह जगह शिक्षा मंदिर खुल गए हैं, मूर्खता उतनी बढ़ रही। जगह जगह धार्मिक आयोजन हो रहे हैं, अधर्म उतना ही बढ़ रहा। उसका कारण यही है कि जो कुछ किया जा रहा है वो हमारी जो मूलभूत शिक्षा प्रणाली है उसका अवलंबन करके नहीं किया जा रहा। और जब तक ऐसा नहीं होगा, चाहे सरकार कितना ही जोर लगाए या अन्य सामाजिक संगठन जोर लगा लें, कुछ भी होने वाला नहीं। उसका एकमात्र समाधान यही है कि गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति का उद्धार किया जाए।
तो इसका तात्पर्य ये आचार्य जी, जैसा कि आपने कहा कि कितनी ही सरकारें कठोर कानून व्यवस्था कर लें, ना मर्डर रुक सकते हैं, ना बलात्कार रुक सकते हैं, क्योंकि हम चरित्र का निर्माण उस शिक्षा पद्धति से नहीं कर पा रहे हैं। अगर गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति पे अभिभावक ज़्यादा ध्यान देते हैं, गुरुकुल में बच्चे को भेजते हैं, जैसा कि संस्कृत है, व्याकरण है, ये सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, उससे व्यक्ति के चरित्र का निर्माण, बच्चे के चरित्र का निर्माण होता है। असल में ये होता है कि वर्तमान में जो शिक्षा जिनके हाथ में है या जो शिक्षा का निर्धारण करते हैं, उन्हें इस बात का ज्ञान ही नहीं है। इसीलिए जैसे पानी चलता है तो ट्यूबवेल के पाइप को बंद करने से ट्यूबवेल थोड़ी बंद होगा, वो तो बटन दबाने से ही होगा। उसी तरह से सबसे पहले व्यक्ति के मन में पाप पैदा होता, और पाप जब होता है, जब क्रिया में आ जाता तो अपराध कहलाता। यदि पाप वहीं का वहीं ख़त्म कर दिया जाए तो अपराध होंगे ही नहीं। और पाप तब तक ख़त्म नहीं होते हैं जब तक कि शिक्षा का वातावरण वैसा ना हो। गुरुकुल में जब पहले विद्यार्थी पढ़ने के लिए जाता था तो उसका उद्देश्य ही दूसरा होता था। अब पढ़ने के लिए जाता तो उसका एकमात्र उद्देश्य धन होता है, नौकरी होती। अब जो समस्याएं हमारे बीच में भ्रष्टाचार की हैं और अत्याचार की हैं, बलात्कार की हैं, इन सारी समस्याओं का समाधान ऋषियों ने सहज कर दिया। जब गुरुकुल में बच्चा जाता था तो उससे कहते थे क्या बनना चाहते बेटा, क्यों पढ़ने आए? तो वो नौकरी नहीं बताता, वो कहता था हम पंडित बनने आए। पंडित का मतलब विद्वान, हम विद्वान बनने के लिए आए। तो वो आचार्य कहते थे, वो ये नहीं कहते थे पंडित बनने के लिए तुम्हें फिजिक्स पढ़नी पड़ेगी, केमिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी और फिर परीक्षा उत्तीर्ण करनी पड़ेगी, नेट करनी पड़ेगी, नीट करनी पड़ेगी, ये नहीं कहते थे। वो कहते बेटा पंडित बनना तो बड़ा कठिन है, तो गुरुजी क्या क्या करना पड़ता? तो वो कहते सबसे पहली शर्त ये है पंडित बनने के लिए कि मातृवत परदारेषु, तुम्हें दूसरे की स्त्री को माता के समान समझना पड़ेगा। और जब ये उसके घर मन में घर कर गया तो उसके मन में पाप आएगी नहीं। किसी भी स्त्री को देकर गया था पाप ही नहीं आता। जब पाप ही नहीं आएगा तो बलात्कार होंगे, क्योंकि सीधा समस्या का समाधान। परद्रव्य सुलोष्टवत, बेटा दूसरे के धन को मिट्टी के समान समझोगे तब तो पंडित बन जाओगे। और जब ये दूसरा का द्रव्य मिट्टी के समान समझ लिया तो फिर रिश्वतखोरी क्यों होगी, फिर छीना झपटी क्यों होगी, फिर लूटपाट क्यों होगी? ये खत्म होगी स्वाभाविकता। तीसरा आता है कि अत्याचार का, कहते आत्मवत सर्वभूतेषु, सब प्राणियों को अपने समान समझना, जैसे हमारा सुख दुख है वो है। या पश्यति सा पंडिता, जो देखता है वही पंडित बन जाता है। अब ये तीनों चीज़ें उसके जीवन में जब ढाल दी गई हैं तो फिर समाज में विद्यार्थियों के जीवन में कर दिया जाए तो ना तो बलात्कार रहे, ना भ्रष्टाचार रहा, ना अत्याचार वैसे रहे। सबका समाधान एक यही है कि इस पद्धति में आकर के बालक परिवेश में जब आता है तो स्वाभाविक रूप से ढल जाता है। दूसरी चीज़ ये है कि विधिवत शास्त्रों को जब हम पठन पाठन करते हैं तो हमारे अंदर स्वतः ही वे संस्कार उत्पन्न होने शुरू हो जाते हैं, वो भाव शुरू हो जाते हैं। और ऐसे जब भाव शुरू हो जाते हैं तो उसमें व्यक्ति में अपने आप शांति आ जाती है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा ना कि पहले क्या है, विद्यार्थी कोई भी है या कोई है, उन भावनाओं से उसको युक्त करो। और युक्त जब तक नहीं होगा तब तक आप कुछ भी करते रहिए, उसके विचार दूषित ही रहेंगे। दूषित क्या है, पशुपन आ जाता है ना। और पशु है, मनुष्य तो के पास तो साधन, पशु के पास साधन नहीं, इसके पास साधन है। तो पशु इतना खतरनाक बिगड़ जाए जैसा ये नर पशु खतरनाक है। इसको कैसे नियंत्रण करोगे? सरकार ने खूब कर दिया, कठोर से कठोर कानून बना दिए, बलात्कार बंद ही नहीं, और हो ही नहीं सकते। पशुपन में कैसे हो जाएंगे बंद? पशु के ऊपर कानून कैसे लागू करोगे बताना? वो जानता ही नहीं कानून क्या होता। उसी तरह से मनुष्य के जीवन से पशुपन हटाना पड़ेगा। इसलिए वेद ने सबसे बड़ी शिक्षा क्या दी है? उन्होंने कह दिया मनुर्भव, तू मनुष्य बन। इसका मतलब हम मनुष्य नहीं, मनुष्य के साधन मनुष्य के हैं, विचारों से हम पशु हो रहे। तो वेद की सबसे ऊंची शिक्षा, ये संसार की सबसे ऊंची शिक्षा है। हर मतमय संप्रदाय वाला ये कहता, कोई कहता ईसाई बनो, कोई कहता मुसलमान बनो, कोई कहता डॉक्टर बनो, कोई कहता वकील बनो, लेकिन वेद कहता ना मनुर्भव, तो मनुष्य बन जा, सारी समस्या समाधान एकमात्र एक मनुष्य बन जा। तो इसीलिए वेद सबसे जो है उत्तम ग्रंथ है, ईश्वर का प्रदत्त शिक्षा इसलिए है कि वो सबको रूप से समान रूप से मनुष्य बन गया, सारी समस्याओं का समाधान। तो इन समस्याओं के समाधान का एकमात्र यह है साधन, वो समाधान यही है। और नहीं यदि ऐसा करोगे, मान लो ऐसा नहीं करते हम और इस शिक्षा का अवलंबन नहीं करते, आप शिक्षित कर दीजिए। देखो दो चीज़ें होती हैं, एक समस्या होता है, एक समाधान होता है। विद्यार्थी क्या है, अज्ञानी है, समस्या है, अध्यापक समाधान है। बदमाश समस्या है, पुलिस समाधान है। अन्याय समस्या है, न्यायालय समाधान है। लेकिन जब ये उत्तम संस्कार ना हो तो वो समाधानी समस्या बन जाता, असमाधानी समस्या है।
रक्षक भक्षक बनता चला जा रहा है, बनता जाता है, तो फिर ये क्या है कि फिर वो समाधान ही समस्या बन जाएगा। और यही सरकार के सामने बनता जा रहा है। सरकार खूब कानून लगाती, कोई समाधान वही समस्या बन जाता, जो समाधान के लिए वो समस्या बन जाता। तो इसका एकमात्र वही है कि वैदिक शिक्षा का मतलब है सारे उसमें जब तक वो नहीं होगा तब उसे सुख शांति आ नहीं सकती। तो ये थे हमारे साथ वेद मंदिर के आचार्य अधिष्ठाता आचार्य स्वदेश जी महाराज। इनका स्पष्ट कहना है कि जब तक गुरुकुलीय पद्धति लागू नहीं होगी, चूँकि लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति बहुत ही खतरनाक शिक्षा पद्धति है। आज जैसा कि हम देख रहे हैं कि बच्चों में हीन भावना उत्पन्न हो रही है। अगर वो डॉक्टर का काम करना चाहता है, डॉक्टर नहीं बन पाता है तो आत्महत्या कर लेता है। लेकिन गुरुकुलीय पद्धति में इस तरह के उसके विचार जो है पवित्र और शुचिता आती है। कितने ही कठोर कानून हम क्यों न बना लें, लेकिन उन पर नियंत्रण नहीं पाया जा सकता। उसका एकमात्र जो है उपाय केवल योग और गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति है। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए भारतीय न्यूज़ 24।